Hello everyone. Let us start new fundamental. That is Article 21, Protection of Life and Personal Liberty. अपनी प्रीवियस वीडियोज में मैंने डिस्कस कर दिया. Article 21 lays down that no person shall be deprived his life or personal liberty except according to प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. फोकस था इसमें आर्टिकल 21 में. मेन फोकस जो है वो है 4 वर्ड्स पे: लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. मीनिंग मैं बहुत डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. एंड आफ्टर दैट आर्टिकल 21 इंक्लूड्स करते हैं वेरियस टाइप ऑफ राइट्स. राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू शेल्टर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू प्रिवेसी एंड राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट. इन सारे पॉइंट्स पे हम एक एक केस लॉ, 1 और 2 केस लॉ डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क केस है. बट today we will discuss over मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 21 का बेस माना जाता है. इन दिस केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट केस है. सिंपल लैंग्वेज में समझिए. इन दिस केस मेनका गांधी's passport was impounded by the central government under the Passport Act in the interest of general public. But Menka Gandhi filed a writ petition challenging the order on the ground of violation of fundamental rights under Article 21. The ground of challenge was the order impounding the passport was null and void, as it has been made without affording her an opportunity of being heard in her defense. इस केस में मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में रख लिया था. इस चीज के अगेंस्ट मेनका गांधी ने कहा कि मेरा फंडामेंटल राइट्स जो अंडर आर्टिकल 21 में डिफाइन हुआ है, दैट इज राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, उसको वॉलेट किया गया है. द ग्राउंड ऑफ चैलेंज. एंड मेनका गांधी ने कहा कि जो नेचुरल जस्टिस, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के 2 प्रिंसिपल्स है, मेन प्रिंसिपल्स, रूल्स ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम एंड रूल्स ऑफ फेयर हेयरिंग. रूल्स ऑफ मीन्स दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने केस को एक्सप्रेस करने की, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाना चाहिए बाय अ अथॉरिटी. बट इस केस में क्या हुआ, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया. इट मीन्स देयर इज अ violation of fundamental right. That is under article 21 में जो राइट मिला है उसे वॉलेट किया गया है by the central government. After that, next case is शांति सर बिल्डर वर्सेस नारायण खेमल तोमटे. ये केस हमारा डील करता है राइट टू शेल्टर. In this case, the court held that right to life is guaranteed in any civilized society, and it includes the right to decent environment and reasonable accommodation to live in. The major difference between the need of an animal and human being for shelter has to be
kept in view. For a human being, shelter has to be a suitable accommodation which would allow him to grow in every aspects of human beings, that is physical aspects, mental aspects as well as intellectual aspects. Now, इस केस में कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ पर्सन का एक फंडामेंटल राइट है कि पर्सन एक सिविलाइज सोसाइटी में रहे एंड एक डिसेंट एनवायरमेंट. Decent environment means where person get an reasonable or equal accommodation to live in a life. जो बेसिक लाइफ के लिए हमारी नीड है वो उसे मिल सके. As we know that man is a social animal, but one major difference between animal and a human being is animal अपना शेल्टर सिर्फ अपने रहने और सोने के लिए यूज करता है, वेयर एज ह्यूमन बींग का पर्पस शेल्टर में रहने का है दैट ही कैन फुलफिल और गेट ऑल अकोमोडेशंस एंड उस सोसाइटी में और उस सुइटेबल प्लेस में वो अपने फिजिकल एस्पेक्ट्स, अपनी मेंटल हेल्थ और अपने इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज को बहुत इजीली और कंफर्टेबल तरीके से कर सके. नाउ under article 21, basic need earlier time only food, clothing और shelter थी, but now shelter के साथ साथ right to live in a healthy environment, neat and clean environment is also aid under article 21. Thank you so much. Next case, that is right to education, Mohini Jain wala case, we will discuss in our next video.